जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड मुद्दे पर आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाला हूं। ऐसे में वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ साथ दिल्ली भी जो है कि अभ्यर्थियों के द्वारा वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। और इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो है सुप्रीम कोर्ट टीपी के तहत जो इस माह में केस की सुनवाई है उस पर सभी शिक्षक गणों की निगाहें हैं। लेकिन इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो है कि अथेंटिक स्रोतों के माध्यम से ली गई जानकारियों के आधार पर एनआईएस डीएलएड के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चाएं मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें मैं वीडियो के प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी जानकारियां हैं वो ऑफिशियली हैं। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि डिग्री तो एक है, लेकिन इस एनआईएस डीएलएड डिग्री के दम पर हम यूँ कह सकते हैं कि दो तरह के नियम लागू किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में मैंने जो है कि सरकारी टीचर वर्सेस प्राइवेट टीचर भी डाला है। इसका मीन्स ये हो गया कि जब भी आप 2017-19 में अपना ट्रेनिंग यानी कि बेसिकली 17 में जब अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किए थे तो आपके साथ अनुदेशक भी थे। ये मैं भारत के सभी राज्यों की बात कर रहा हूँ, भले भले ही वे अपने राज्यों में अन्य अन्य नाम से जाना जाए। लेकिन जैसे मैं यदि बात करूँगा कि आप तो प्राइवेट शिक्षक थे ही ट्रेनिंग में, और आपके साथ जो है कि अनुदेशक भी बैठे थे, इसके साथ साथ शिक्षा मित्र भी बैठे थे। और आपने कुछ ऐसे भी टीचर देखे होंगे, गवर्नमेंट टीचर, जो कि 90s के लगभग उनका सिलेक्शन हुआ था, और वे भी आपके साथ 2017 में आपके ही साथ जो है कि एनआईएस डीएलएड का कोर्स कंप्लीट किए थे। इसी क्रम में आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड कंप्लीट कर रखा है, उनकी नौकरी पे ना किसी तरह का कोई आंच है। इसके साथ साथ जो है कि अन्य जो सरकारी संस्थाओं से संबंध रखते हुए इस कोर्स को किए थे, जैसे शिक्षा मित्र या अनुदेशक की बात की जाए, तो वे भी जो है कि अपने नौकरी पे बिल्कुल सेफ है। केवल नए अभ्यर्थियों को रिक्रूटमेंट में लेकर इतनी समस्याएं क्यों की जा रही है। तो चलिए बेसिकली प्रमाण को आपके समक्ष पेश करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि आगे और क्या क्या कार्यवाही की जा सकती है। तो इसी क्रम में यदि सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो देखिए यहाँ पे एक ऑफिशियल लेटर आपको दिख रहा होगा रिंग के अंतर्गत। तो इस ऑफिशियल लेटर को आप गूगल करके पढ़ सकते हैं या फिर उत्तराखंड शिक्षा विभाग के ऑफिशियल साइट पे यह उत्तराखंड शिक्षक भर्ती नियमावली 2024 के तहत यह पीडीएफ आप डाउनलोड करके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं गूगल के माध्यम से, या फिर सर्च करेंगे तो आपको ऑफिशियल साइट पर का जो लिंक है वहाँ पर भी जाकर आप इस नई नियमावली 2024 को उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में डाउनलोड करके बिल्कुल इत्मीनान के साथ पढ़ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली एनआईएस डीएलएड का जिक्र है, इसके साथ साथ यहाँ पे सेशंस का जिक्र है। तो हम समझ सकते हैं कि सेशन के जिक्र के साथ किस तरह से ताल्लुकात एनआईएस डीएलएड इसके संबंध में गहन रखता है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि परंतु यह और कि राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जिनके द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 856 दिनांक 17 अक्टूबर 2017 के क्रम में दिनांक 31/3/2019 तक इस सेवा नियमावली के नियमों के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु दी गई अर्हताएं पूर्ण कर ली हैं को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया जाएगा। अब समझिए यहाँ पे मेन पॉइंट यही है। 17 अक्टूबर 2017 आपको बिल्कुल याद होगा, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एनआईएस डीएलएड का कोर्स भारत के सभी राज्यों में लॉन्च किया गया था। और ये अपने आप में पूरे वर्ल्ड में इतने ज़्यादा अभ्यर्थी एक साथ किसी कोर्स में इनरोल हो, इस टाइप का ये एक महत्वपूर्ण कोर्स था। तो देखिए 17 अक्टूबर 2017, भले यहाँ पे एनआईएस डीएलएड का जो है करके जिक्र नहीं है, बट यहाँ पे डेट के साथ और जो मानव विकास मंत्रालय 2017 की जो नियमावली बनी थी, जिसके तहत जो है कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए कोर्स कराया गया था, उसके संबंध में पूर्णतः बातें की गई हैं। इसका एक एक शब्द बिल्कुल जो है कि एनआईएस डीएलएड की तरफ इशारा करता है, और डेट तो बिल्कुल प्रमाण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि ये एनआईएस डीएलएड की ही डेट है। तो देखिए एक बार फिर से मैं मोटी मोटी बातों को दोहराता हूं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे शिक्षा मित्र देखिए हर राज्यों में होते हैं, जैसे हमारे यूपी में भी शिक्षा मित्र हैं, उत्तराखंड में भी शिक्षा मित्र हैं। इसी तरह अन्य प्रदेशों में शिक्षा कर्मी के नाम से जाने जाते हैं, वो अन्य प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इन्होंने यदि 2017 सेशन से 2019 यानी कि जो लास्ट डेट दी गई थी 31 मार्च 2019 के पहले पहले जितने भी अनट्रेंड टीचर हैं उन्हें ट्रेंड होना अति आवश्यक है के क्रम में यदि शिक्षा मित्र ने इस लास्ट गाइडलाइन के अंदर अपने कोर्स को कंप्लीट कर रखा है, तो वे लोग सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के नियमित रूप से नियुक्त किए जाने के योग्य हैं। और इसको समझते हैं
देखिए, उत्तराखंड में जो शिक्षा मित्र मॉडल ये है कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जैसे ही वो उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या सीटेट क्लियर करते हैं, उन्हें सहायक के पद पर पोस्टिंग दी जाती है। इसी क्रम में यदि उनकी शैक्षणिक योग्यताएँ देखी जाए तो ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने एनआईएएस या डीएलएड 2017-19 सेशन में किया था, या हम यूँ कह सकते हैं कि 31/3/2019 के पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधिसूचना संख्या 856 के अंतर्गत जिन्होंने अपने कोर्स को कंप्लीट कर रखा था, वे प्राथमिक शिक्षक पद के लिए नियुक्त किए जाएँगे। ये यहाँ पे बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है। और आपको भी पता है कि मानव विकास जो है कि भारत सरकार द्वारा मानव विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा कौन-सा कोर्स लॉन्च किया गया था, कौन-सा कोर्स डिज़ाइन किया गया था, हम सभी को पता है। एनआईएएस से डीएलएड कोर्स कराया गया था। तो यहाँ पे बेसिकली सरकारी टीचर वर्सेस प्राइवेट टीचर, मेरा कहने का एक ही मतलब था कि इस कोर्स को ऐसे अभ्यर्थी जो सरकारी पद पे हैं, सरकारी सेवाएँ दे रहे थे, उन्होंने किया तो उनका जो है नौकरी बिल्कुल फिक्स है, वो बिल्कुल सेफ ज़ोन में है, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही नए अभ्यर्थी आवेदन करते हैं या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा में या जो है कि सेंट्रल लेवल शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन करते हैं, वहाँ समस्याएँ खड़ी कर दी जाती है। और अभी हाल ही में तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट दिया गया था, उसका हवाला काफ़ी बड़े स्तर पर दिया जाता है। तो बस मेरा इस वीडियो के अंत तक में यही कहना है कि जब एनआईएएस से डीएलएड कोर्स को करके अन्य अभ्यर्थी अपनी नौकरी में बचे रह सकते हैं, अपनी नौकरी में सुरक्षित रह सकते हैं, और उनका जो आगामी चाहे प्रमोशन की बात की जाए, सहायक अध्यापक पद पे नियुक्ति या योग्य की बात की जाए, जब वो सेफ हैं तो बाकी और जो बचे प्राइवेट शिक्षक हैं वो क्यों नहीं। इसी के साथ-साथ इस नियमावली को मैं एक बार फिर से कहूँगा, आप उत्तराखंड शिक्षा विभाग 2024 जो है कि शिक्षक भर्ती के संबंध में यह ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था, जिसमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में 2017 का जिक्र किया गया है, लास्ट डेट 31/3/2019 का जिक्र किया गया है। और हम सब मिलाकर कह सकते हैं कि ऐसे शिक्षाविद जिन्होंने 2017 और 2019 के बीच में एनआईएएस से डीएलएड कंप्लीट कर रखा था, वे अपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति के बिल्कुल योग्य हैं, वो सेफ हैं। तो ये रहा एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने की। यह लेटर काफ़ी बड़ा है, आपको भी पता है कि जो शिक्षक भर्ती नियमावली होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो इसमें जो मेन पार्ट था, जिसमें मुझे लगा कि एनआईएएस से डीएलएड यहाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, उसकी जानकारी मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है। बाकी इस माह में कोर्ट केस भी है, सुप्रीम कोर्ट में टीपी के तहत केस सुनवाई भी होनी है। तो ये रहा उत्तराखंड शिक्षक भर्ती नियमावली 2024 के बेस पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। आगे चलकर इसी तरह जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ऑफिशियली आती हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि आप कोर्स को लेकर क्या, कहाँ नए वे में क्या चल रहा है, आप बिल्कुल उन चीज़ों से रूबरू रहें। तो चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।